10 स्ट्रॉन्गेस्ट मंगेक्यू शारिंगन यूजर्स। नंबर 10 सारादा उचिया। नंबर 10 पे सारादा उचिया को इसलिए रखा है क्योंकि इसकी अभी तक मंगेक्यू शारिंगन की पावर जो है वो प्रॉपरली एनिमेशन में में दिखाया गया नहीं है। एनिमेशन के थ्रू अभी तक सिर्फ मांगा पैनास में ही उसकी मंगेक्यू शारिंगन को दिखाया जा रहा है। तो इसकी मंगेक्यू शारिंगन की जो एबिलिटी है सारादा उचिया की, यानी सास्की की बेटी की, उसकी अभी तक पूरी तरीके से पूरी एबिलिटी, फुल पावर्स, हिडन पावर्स और फुल पोटेंशियल अभी तक पता नहीं चला है। क्या वो सुसानो फॉर्म कर सकती है कि नहीं कर सकती है, उसकी मंगेक्यू शारिंगन की एबिलिटी क्या है, लेफ्ट आई में कौन सी एबिलिटी है, राइट आई में कौन सी एबिलिटी है, ये अभी तक पूरी तरीके से हमें पता नहीं चला है, पूरी तरीके से तो नहीं। तो इसलिए अभी भी हमें जो है सारादा उचिया के मंगेक्यू शारिंगन पे और ज़्यादा इन्फॉर्मेशन चाहिए। तो आने वाले अपडेट में, आने वाले मंगास में पता चलेगा कि सारादा उचिया की मंगेक्यू शारिंगन में कौन कौन सी एबिलिटी है। तो इसलिए इसको 10 नवंबर पे 10 पे रख रहा हूँ। अगला 9th नंबर पे है कगामी उचिया। कगामी उचिया टोबिरामा सेंजू का स्टूडेंट था और लॉर्ड थर्ड होकागे हिरोइजन सारुटोबी उसका अलाई भी था। अलाई भी कह लो, दोस्त कह लो, फ्रेंड कह लो। तो वो टीम मेंबर में साथ में थे और जब उसकी डेथ हुई तो वहाँ वो 25 की एज में उसकी डेथ हुई। उसके पास में मंगेक्यू शारिंगन एबिलिटी थी और 4th ग्रेड निंजा वॉर के टाइम पे, जब 4th ग्रेड निंजा वॉर हुई थी, उसके अंदर में टोबिरामा ने बताया था इस कगामी उचिया के बारे में, जो कि ग्रेटेस्ट निंजा था जिसने शिनोबी वर्ल्ड के लिए सेक्रीफाइस दिया। शिनोबी विलेज के लिए प्रोटेक्ट करने के लिए, हर एक कोना विलेज को प्रोटेक्ट करने के लिए हर एक उसे मुमकिन कोशिश की थी। तो उसके बारे में थोड़ा बहुत उसने रेफरेंस दिया था टोबिरामा सेंजू ने 4th ग्रेड निंजा वॉर के टाइम पे, जब वो सास्की से क्वेश्चन पूछता है तब। नंबर 8 इजुना उचिया। मादारा उचिया का छोटा भाई इजुना उचिहा, जिसके पास में सेम तरह की आइज थी जैसे कि सास्की के पास थी, सेम सिमिलर आइज भी उसी के पास थी और वो दिखने में सास्की जैसा भी था, जिसके पास में मंगेक्यू शारिंगन एबिलिटी भी थी। पूरे तरीके से एनिमेशन में उसकी इतनी एबिलिटी दिखाई नहीं गई, लेकिन जितना भी मैं जानता हूँ उसने टोबिरामा सेंजू को टक्कर दी थी और टोबिरामा सेंजू के हाथों से वो मारा गया था इस मादारा के उचिया के फाइट के दौरान। तो ये जो है आपस में एक दूसरे को मारामारी होती रहती थी इन दोनों के बीच में और काफ़ी ज़्यादा वो पावरफुल भी था क्योंकि वो मादारा उचिया का भाई भी था, तो उसके साथ में ट्रेनिंग भी करता था एंड कंटिन्यूसली मादारा उचिया उसको प्रोटेक्ट करने के लिए हर वो मुमकिन कोशिश करता था। तो उसकी आइज़ उसने ले ली थी और फिर मादारा उचिया के पास में इटर्नल मंगेक्यू शारिंगन भी आ गई थी, यानी वो काफ़ी ज़्यादा पावरफुल था जिसके वजह से उसके पास में मंगेक्यू शारिंगन भी थी। नंबर 7 काकाशी हटाके। काकाशी हटाके के पास में ओबुटो की आई थी, जिसको उसने साथ में रिंग की जब डेथ हुई थी तब उसने मंगेक्यू शारिंगन को एक्टिवेट किया था और काकाशी सेंसे ने मंगेक्यू शारिंगन को बाद में जाके एक्टिवेट किया जब गारा को छुड़वाने के लिए जब नारुतो काकाशी की टीम 7 निकलती है, तब वहाँ पर में जाकर जो है ये लोग मंगेक्यू शारिंगन इस्तेमाल करते हुए देखते हैं काकाशी सेंसे को सबसे पहली बार, और तब जाके वो कामोई डायमेंशन वहाँ पर इस्तेमाल करता है और मंगेक्यू शारिंगन की एबिलिटी को इस्तेमाल करता है। नंबर 6 शिशुई उचिहा। शिशुई उचिहा वो कैरेक्टर है जिसके पास में एक खतरनाक लेवल की पावर्स एबिलिटी थी उसके मंगेक्यू शारिंगन के अंदर में। उसकी मंगेक्यू शारिंगन कैसे अवेकन हुई, उसके साथ में क्या हुआ, उसके बारे में तो ज़्यादा डिटेल नहीं दिखाया गया मांगा के अंदर में या जो एनिमेशन है उसके अंदर में उतना ज़्यादा डिटेल नहीं दिखाया गया। बस इतना दिखाया गया कि उसकी मंगेक्यू शारिंगन एक उसने इताची को दे दी और एक डांजो ने चुरा लिया। तो उसकी आइज़ का बहुत गलत तरीके से इस्तेमाल हुआ। उसकी आइज़ में इस तरीके की पावर थी कि वो किसी को भी माइंड कंट्रोल कर सकता था, किसी का भी माइंड डाइवर्जन कर सकता था और माइंड के अंदर में जो माइंडसेट था किसी भी बंदे का, वो उसके पूरे माइंडसेट को, पूरे थॉट्स को चेंज कर सकता था। इतना खतरनाक पावर एबिलिटी उसके मंगेक्यू शारिंगन में उसके पास में थी, शिशुई उचिया के पास। 5th ओबिटो उचिया। ओबिटो उचिया वो कैरेक्टर है जिसके पास में मंगेक्यू शारिंगन एबिलिटी थी, जिसने रिन के डेथ पे टाइम पे मंगेक्यू शारिंगन अवेकन किया और साथ में काकाशी सेंसे की भी साथ में लिंक होने की वजह से दोनों के आंखों में मंगेक्यू शारिंगन एबिलिटी एक्टिवेट हुई। तो दोनों के पास में एक एक शारिंगन होने की वजह से दोनों के पास में सुसानो नहीं है और सुसानो को एक्टिवेट करने के लिए दोनों मंगेक्यू शारिंगन एक यूज़र के पास में होना ज़रूरी है। तो ओबिडो के कंडीशन में और काकाशी हटाके के कंडीशन में एक शारिंगन होने की वजह से दोनों सुसानो एक्टिवेट नहीं कर सकते थे। दोनों आइज़ एक बॉडी के अंदर रहेगी तभी जाके वो फुल सुसानो इस्तेमाल कर सकते हैं। ओबिडो उचिया की मंगेक्यू शारिंगन के एबिलिटी के अंदर में कामोई डायमेंशन कनेक्टेड था, जो कि काकाशी हटाके भी इस्तेमाल कर सकते थे कामोई डायमेंशन को। और कामोई डायमेंशन को इस्तेमाल करने के लिए काकाशी हटाके को काफ़ी ज़्यादा टाइम लग गया क्योंकि वो उचिया क्लैन से बिलोंग नहीं करते, प्लस उनके पास में जो चक्रा लेवल था वो मंगेक्यू जो शारिंगन के यूज़ करने की वजह से ऑलरेडी काफ़ी ज़्यादा कम था। ऊपर से रिन की डेथ, अपने दोस्तों को खोना एंड
इताची भी चला गया था छोड़ के, उसके बाद में ओबुटो भी चला गया, उसके बाद में रिन भी चली गई। इन सभी के डेथ के वजह से, ट्रेजेडी के वजह से काफ़ी ज़्यादा जो है ककाशी को मेंटल एक तरीके से टॉर्चर, मेंटली डिप्रेशन, उनको वो सब कुछ फेस करना पड़ा। और रही बात ओबुटो की, तो ओबुटो के पास में ऐसा कुछ था नहीं। मादारा उचिया ने उसको हाशिरामा सेल्स दे दिया, जिस वजह से वो मंगीकू शारिंगन की एबिलिटी को, कामो डायमेंशन को मल्टीपल टाइम, अनलिमिटेड टाइम स्पैम करता था, जिस वजह से उसके आंखों से वो रेड कलर की चीज़ नहीं निकलती थी, जिसकी वजह से उसको मंगीकू शारिंगन की कभी ब्लाइंडनेस का कोई फ़र्क ही नहीं पड़ा। और उसने काफ़ी सारे उचियास के जो आइज़ थी उसको कलेक्ट करके रखा हुआ था, ताकि वो किसी टाइम पे ज़रूरत पड़ने पे उनकी शारिंगन का इस्तेमाल करके मतलब वॉर वगैरह छिड़ सके। ओबुटो उचिया ने मादारा उचिया के साथ में हाथ मिला के काफ़ी सारे 4th ग्रेड निंजा वॉर भी छेड़ दी थी, और काफ़ी सारे खतरनाक लेवल के कैरेक्टर्स को डिफीट भी किया था, यहाँ तक कि डराया और धमकाया भी था। मतलब इस तरीके के खतरनाक एबिलिटी, मंगीकू शारिंगन एबिलिटी इसके पास में ओबुटो उचिया के पास में थी। और ओबुटो उचिया की आइस जब 4th ग्रेड निंजा वॉर होता है तो वो अपनी आइस काकाशी हटागे को ट्रांसफ़र कर देता है, कुछ पावर्स भी देता है, जिसके मदद से ककाशी जो है उसका फुल आइस का इस्तेमाल करते हुए 2 मंगीकू शारिंगन अपने आंखों में लेके फुल सुसानो इस्तेमाल करते हैं, जो कि ककाशी हटागे की तरफ से था। तो अगर ओबुटो उचिया अगर फुल सुसानो अगर वो यूज़ कर पाता मंगीकू शारिंगन का इस्तेमाल करके, तो उसका सुसानो किस तरीके का होता ये ज़रूर हमें देखने को मिलता। काश ये एनिमेशन में थोड़ा दिखाया होता कि ओबुटो का सुसानो कैसा है, काकाशी का सुसानो कैसा, दोनों आपस में अगर सुसानो एक्टिवेट कर लेते तो मज़ा ही आता। खैर फिर कभी। नंबर 4, इताची उचिया के पास में मंगीकू शारिंगन एबिलिटी थी। उसने काफ़ी सारे सेक्रीफाइस देके अपने क्लैन वालों को मार के मंगीकू शारिंगन एबिलिटी हासिल की, उसको अवेक किया। अवेक करने के बाद में उसके पास में हाफ सुसानो था, बिकॉज उसका जो चक्रा लेवल था वो चक्रा लेवल काफ़ी ज़्यादा डाउन होने की वजह से, और उसके अंदर में एक तरह की बीमारी थी, कमज़ोरी थी, जिस वजह से वो अपना ज़्यादा चक्रा यूज़ नहीं कर पाता था उस सुसानो के अंदर में। और जो इताची उचिया का जो सुसानो है वो सुसानो आधा ही हमें दिखाया गया था, कभी भी कंप्लीटली दिखाया नहीं गया था। तो कंप्लीट सुसानो इस्तेमाल करने के लिए इटर्नल मंगीकू शारिंगन एक्टिवेट करना पड़ता है कि नहीं करना पड़ता ये तो मुझे कंफर्म नहीं है, बट जितना कि मेरे को आइडिया है, इटर्नल मंगीकू शारिंगन अगर मिल जाती है तो सुसानो का नेक्स्ट लेवल फॉर्म भी अचीव कर सकते हैं, और सुसानो थोड़ा और भी बेटर स्ट्रॉन्ग एबिलिटी यूज़र को मिलती है। तो एक तरीके से इताची के पास में मंगीकू शारिंगन ही थी। इटर्नल मंगीकू शारिंगन लेने के लिए उसको सास्की की आइज़ लेनी पड़ सकती थी। तो वहाँ पर मैं इस डिसएडवांटेजेस के वजह से उसके अंदर में वो फुल सुसानो देखने को नहीं मिला, लेकिन उसका जितना भी सुसानो था वो खतरनाक लेवल का था। उसके अंदर में कोई भी फिजिकल या एनर्जी अटैक काम नहीं कर सकते थे, उसके ऊपर में कोई भी पेनेट्रेशन नहीं कर सकती थी। यहाँ तक कि जो अमातेरासु था, अमातेरासु उसके ऊपर में वर्क नहीं कर सकता था। एंड बहुत सारी जो चीज़ें हैं, बहुत सारी जुस्सु है, बहुत सारे ताइजुस्सु है, वो उसके ऊपर में काम नहीं कर सकते थे। यहाँ तक कि वो कई सारे लोगों ने ये तक बोला है कि इताची ऑलमोस्ट इमॉर्टल था जब तक कि उसको कोई बीमारी नहीं हुई तब तक। अगर वो थोड़ा उसके पास में हाशिरामा सेल्स मिल जाता, थोड़े और चक्रा लेवल उसके और थोड़े बढ़ जाते, तो इताची को मारना ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल था। वो 4th ग्रेड निंजा वॉर में भी पार्टिसिपेट करता, कोना विलेज को और 5 नेशन को प्रोटेक्ट करने के लिए लड़ता। तो उसके पास में खतरनाक लेवल की एबिलिटी थी, जिसमें काफ़ी खतरनाक गिंजुत्सु भी उसके पास में थे। तो मंगीकू शारिंगन और थोड़ा सा उसका और पावरफुल हो जाता, इंटरनल मंगीकू शारिंगन मिल जाती, तो इताची का गिंजुत्सु और ज़्यादा अल्टीमेट लेवल पे पहुंच जाता। नंबर 3, सास्की उचिया के पास में मंगीकू शारिंगन आई। उसके बाद में उसके पास में इटर्नल मंगीकू शारिंगन उसने अवेक की, और एक एक करके उसने काफ़ी सारी शारिंगन को हासिल किया। उसके बाद में सेज ऑफ 6 पाथ ने उसको रेनेगन दिया, और रेनेगन लेने के बाद में उसके अंदर में 6 टोमियम वाली रेनेगन भी उसको मिली, जिसके वजह से वो अपनी टेलीपोर्टेशन की पावर की मदद से अपने कैरेक्टर को, अपने प्लेसेस को जगह से एनिमीज़ की जगह पे स्विच कर सकता है। जिसकी वॉर जो फाइट है, वो फाइट तुम लोग नारुतो शिपुडन और उसके बाद में बोरुटो में भी देख सकते हो कि किस तरीके से सास्की ने अपनी रेनेगन का इस्तेमाल करके काफ़ी सारी फाइट लड़ी हुई है। तो सास्की भी बहुत ज़्यादा पावरफुल है मंगीकू शारिंगन के साथ में। सास्की के पास में इताची जैसी पावर्स देखने को नहीं मिलती। इताची के पास में जो मंगीकू शारिंगन की एबिलिटी थी, जो गेंजुत्सु था, अल्टीमेट गेंजुत्सु, वो अल्टीमेट गेंजुत्सु यहाँ पर सास्की के पास में देखने को नहीं मिलता। अमातेरासु कंट्रोल कर सकता है, फ्लेम कंट्रोल कर सकता है, फ्लेम को बढ़ा या कम कर सकता है, फैला सकता है और इरेज भी कर सकता है। वैसी वाली एबिलिटी सास्की के पास है, लेकिन उसके पास में और कुछ खतरनाक लेवल की गेंजुत्सु नहीं है। सास्की के पास मिनिमम लेवल की गेंजुत्सु देखने को मिल जाएंगे सास्की के पास। नंबर 2, मादारा उचिया।
मादारा उचिया वन ऑफ द मोस्ट स्ट्रॉन्गेस्ट कैरेक्टर इन नारुतो शिपुडन। नारुतो शिपुडन के अंदर में मादारा उचिया की पावर लेवल कितनी थी, मादारा उचिया के पास में जो मंगीगु शारिंगन थी, उसके बाद में इटर्नल मंगीगु शारिंगन की एबिलिटी, उसके बारे में ज़्यादा कुछ डिटेल में दिखाया नहीं गया। एक्सप्लोर करने के लिए बहुत अच्छे से कर सकते थे, उसकी शारिंगन की पावर एबिलिटी दिखा सकते थे, फिर उसकी मंगीगु शारिंगन की एबिलिटी दिखा सकते थे, इटर्नल मंगीगु शारिंगन की एबिलिटी दिखा सकते थे, और भी बहुत सारी लंबी लंबी फाइट दिखा सकते थे जहाँ पे वो पूरा अपने पावर को फ्लेक्स करता, लेकिन उतने अच्छे से दिखाया नहीं गया। और कुछ यहाँ तक के फैन थेरीज है, मैं उसको थेरी बोलूँगा या फिर रूमर्स बोलूँगा कि मादारा के पास में टाइम को मैनिपुलेशन करने की पावर थी। मतलब एक अटैक को, एक एनिमी अगर उसके ऊपर अटैक करता है तो उस अटैक को मैनिपुलेट करके उसके टाइम के पीछे जा सकता है और उस अटैक का जवाब दे सकता है। जस्ट लाइक डॉक्टर स्ट्रेंज की एबिलिटी, टाइम को रिवर्स करना, रिवर्स करके उस जो गलती कर चुका है उसको वापस से ठीक करना, अपनी गलतियों को ठीक कर सकता है। इस तरीके की एबिलिटी मादारा उचिया के पास में थी। नंबर 1, इंद्रा ओत्सुजुकी। इंद्रा ओत्सुजुकी के पास में मंगीगु शारिंगन एबिलिटी थी, उसके बाद में इटर्नल मंगीगु शारिंगन एबिलिटी भी उसके पास में थी, जैसे कि सास्की के पास में आइस थी, सेम पैटर्न वाली आइस उसके पास में भी थी। और इंद्रा ओत्सुजुकी कितना बड़ा खतरनाक लेवल का कैरेक्टर था जिसके पास में फुल सुसानो था। मादारा उचिया के पास में जो सुसानो था सेम लेवल का सुसानो उसके पास में भी था, या कि मैं कह लूँ कि उससे भी ज़्यादा बड़ा वाला सुसानो जो है उसके पास था, क्योंकि वो ओत्सुजुकी क्लैन को बिलोंग करता था। उसके पास में चक्रा लेवल, एनर्जी लेवल और बाकी की जो शारिंगन थी, हेट्रेड था उसका काफ़ी ज़्यादा टॉप लेवल का था, जिस वजह से जो सुसानो का कलर है उसका और सास्की का सेम है, पर्पल कलर का। और जो इंद्रा ओत्सुजुकी था वो और कुछ नहीं, वो वंशज बाय वंशज सास्की आगे जाके बनता है, और सास्की जो है वो इसी का री-इनकार्नेशन है। तो आज का वीडियो मैं यही ख़त्म करता हूँ। और ज़्यादा एबिलिटी बताने के लिए और ज़्यादा लंबा वीडियो बन जाएगा, तो लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो। मैं मिलता हूँ अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।